ओम शांति। 13/2/2025। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। प्रश्न है, सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? उत्तर, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वह एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसीलिए वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। ओम शांति। भगवानुवाच, अब यह तो रूहानी बच्चे समझते हैं कि भगवान कौन है। भारत में कोई भी यथार्थ रीति जानते नहीं। कहते भी हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भले यहाँ रहते हैं परंतु यथार्थ रीति से नहीं जानते। यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना यह बड़ी मुश्किलात है। भले बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ मुझे निरंतर बाप को याद करना है। बुद्धि में यह युक्ति रहती है। मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ। हमारा बाबा भी बिंदी छोटा है। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम भी नहीं लेते हैं, दुख में ही याद करते हैं, हे भगवान। अब भगवान कौन है यह तो कोई मनुष्य समझते नहीं। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं? इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे भी समझते नहीं है कि यह रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। क्यों? क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। लेकिन बाबा ने क्या कहा? ये लिखने से भी समझते नहीं है कि यह रूहानी बेहद के बाप का क्या है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अब क्या नाम रखें जो मनुष्य झट समझ जाए? कैसे मनुष्यों को समझाएं कि यह यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड, उसका नाम रखा है यूनिवर्सिटी, जिसमें सब मनुष्य पढ़ सकते हैं। यूनिवर्स के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। वास्तव में यूनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं। उनकी यह एक ही यूनिवर्सिटी है। एम ऑब्जेक्ट भी एक है। बाप ही आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते हैं, योग सिखाते हैं। यह तो सब धर्म वालों के लिए है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो। सारे यूनिवर्स का बाप है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। तो क्यों ना इसका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर रखें? ख्याल किया जाता है ना। मनुष्य ऐसे हैं जो सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानते। रचता को जाने तो रचना को भी जाने। रचता द्वारा ही रचना को जाना जा सकता है। पहले रचता को जाने तो फिर रचना को भी जाने, और फिर कैसे रचता का परिचय मिला तो फिर रचता के द्वारा ही रचना को जान जाए। बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे और कोई भी जानते नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। तो बाप कहते हैं तुमको पहले यह रचता और रचना की नॉलेज नहीं थी, अभी रचता ने समझाया है। बाप कहते हैं मुझे सब पुकारते भी हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख अशांति है। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। वह कौन है? भगवान। वह कैसे दुख हरकर सुख देते हैं यह कोई नहीं जानते।
क्या समझते हैं? दुनिया वाले तो कहते हैं दुख हरता सुख करता, क्या समझते हैं? कैसे दुख हरता है? वो चमत्कार करता है, हमारे ऊपर आशीर्वाद करता है। हम बहुत चिल्लाते हैं तो वो क्या करता है? स्प्रे ले लो किसी से मांग के, तो क्या करता है? वो हमारे सिर पे हाथ रखता है और चमत्कार हो जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं? वह कैसे दुख हरकर सुख देते हैं यह कोई नहीं जानते। कैसे हरते हैं? एक एक के हरते हैं, बैठ के रास्ता बता देते हैं। इसलिए गीता में भी लिखा है, मैं किसी को कुछ देता या लेता नहीं हूं, क्या करता हूं? सिर्फ रास्ता बताता हूं। पढ़ाई अर्थात ज्ञान। तो ऐसा क्लियर करके लिखें जो मनुष्य समझे कि निराकार गॉड फादर ही यह नॉलेज देते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप समझाते हैं मनुष्य सभी हैं पत्थर बुद्धि। अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे, आज एकदम क्लियर परिभाषा बताई। पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स लें, 50% से ऊपर, तो क्या कहेंगे उनको? कुछ ना कुछ पारस बुद्धि। 50% तक तो क्या है? द्वापर कलयुगी है ना। अगर उससे ऊपर लिया तो फिर कहेंगे पारस बुद्धि। तो अभी कितने दिन भट्टी चल रही है? 21 दिन। इसमें 50% से ऊपर क्या लेंगे? एवरेज आपका जो निकले कि हमारा जो टारगेट है कम से कम 50% से जितना ऊपर उतनी ज्यादा कुछ ना कुछ पारस बुद्धि बने हैं। यह भी कोई समझते नहीं कि राम को बाण क्यों दिखाए हैं, श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाया है। स्वदर्शन चक्र क्या करता है? गला काटता है, वो तो ठीक है, उससे नहीं गला कटता क्या? बाण दिखाया, बाण मार दो तो गला नहीं कटेगा। अरे कितना भारी धनुष, फिर उसके ऊपर बाण चढ़ाओ। शरीर रूपी धनुष है, पुरुषार्थ का भी धनुष है। बाबा ने बताया कितना वजन होता है उसमें। और स्वदर्शन चक्र स्व स्थिति में टिके और चारों ओर किरणें फैल रही हैं, तो दूर से ही क्या होगा? माया भाग जाएगी ना। आए फिर उसको मारे, ये तो फिर युद्ध करने की निशानी अर्थात क्षत्रिय की निशानी हो गई ना। श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाया है कि उसने सबको मारा, और राम को बाण दिखाए, माना दोनों ने ही मारा है असुरों को, लेकिन एक को बाण दिखा दिया और एक को चक्र दिखा दिया। एक खास मैगजीन निकलती है जिसमें दिखाया है श्री कृष्ण कैसे स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारते हैं। दोनों को हिंसक बना दिया है और फिर डबल हिंसक बना दिया है। कहते हैं उन्हों को भी बच्चे पैदा हुए हैं ना। अरे वह है ही निर्विकारी देवी देवता, वहां रावण राज्य है ही नहीं। इस समय रावण संप्रदाय कहा जाता है। अभी तुम समझाते हो कि हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? वह है ही निर्विकारी दुनिया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ऐसा अच्छी रीति समझाना है। जो मनुष्य समझे इनके पास पूरा ज्ञान है। थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा यह ब्राह्मण कुल का है। कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे यह ब्राह्मण कुल का है नहीं। आते तो अनेक प्रकार के हैं ना। तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर लिख कर देखो। और ही छोटा करते गए। ये बाबा ने तो कितना बड़ा नाम बताया, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। देखो क्या होता है, विचार सागर मंथन कर अक्षर मिलाने होते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए लिखने की। जो मनुष्य समझें कि यहाँ यह नॉलेज गॉड फादर समझाते हैं अथवा राजयोग सिखलाते हैं। यह अक्षर भी कॉमन है, जीवन मुक्ति, डीटी, सॉवरेंटी इन सेकेंड, ऐसे ऐसे अक्षर हों जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। निमित्त कौन बनता है? विष्णुपुरी तो तैयार कब होती है? एकदम लास्ट में तैयार होता है ना। बोला जब ये पुराना झाड़ पूरा खलास हो जाएगा तो क्या होगा? तुम्हारी राजधानी स्थापन होगी। लेकिन निमित्त कौन चाहिए? ब्रह्मा द्वारा। मनमनाभव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी।
अब वह तो स्वदर्शन चक्र विष्णु को भी दिखाते हैं, श्री कृष्ण को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। अच्छा, देखिए कभी क्या दिखाते हैं, श्री कृष्ण को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। अब उनको 4 भुजाएं हो कैसे सकती, विष्णु रूप में अगर 4 भुजाएं हैं तो पुरुषार्थ नहीं किया होगा पहले, तो कृष्ण सो विष्णु बनते हैं, तो बाकी भुजाएं भी तो बनती है ना विष्णु स्वरूप। अब उनको 4 भुजाएं हो कैसे सकती, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि पारस बुद्धि बनना है। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा, पारस बुद्धि कहेंगे ना, सब क्या है 50% से ऊपर मार्क्स लिए हुए, तो यथा राजा तथा प्रजा, वह है पारस दुनिया, यह है पत्थरों की दुनिया। तुमको यह नॉलेज मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। तुम अपना राज्य श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हो। बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं कि राजा महाराजा कैसे बन सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान भर जाता है। क्या बताया, कैसे स्थापन करते हो तुम अपना राज्य, कैसे? श्रीमत को अगर साइड में रखेंगे तो क्या होगा, अपना राज्य माना देवी देवता धर्म का राज्य नहीं होगा, कौन सा होगा, दूसरे धर्मों में जो जाने वाली आत्माएं हैं जो अपनी अथॉरिटी चलाते हैं, वो राज्य स्थापन होगा। बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं कि राजा महाराजा कैसे बन सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान भर जाता है औरों को समझाने के लिए। गोले पर समझाना भी बड़ा सहज है। इस समय जनसंख्या देखो कितनी है। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, संगम तो है ना। ब्राह्मण तो थोड़े होंगे ना, ब्राह्मणों का युग ही छोटा है। ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं, फिर वृद्धि को पाते हैं, बायजोली होती है ना। तो सीढ़ी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा। जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचता और रचना की नॉलेज सहज ही बैठ जाएगी। उनकी शक्ल से भी मालूम पड़ता है कि यह हमारे कुल का है या नहीं। अगर नहीं होगा तो तवाई की तरह सुनेगा। तवाई की तरह सुनना क्या होता है, बह जाए। तवा कैसा होता है, बाबा कहते हैं तख्ता तवा, गरम गरम तवा हो और उसके ऊपर पानी की बूंदे डालो तो क्या हो जाता है। हाँ, तो इनकी शक्ल से मालूम पड़ता है कि ये अंदर गहराई में धारण करने के लिए सुनते हैं या फिर तवाई होकर सुनते हैं। जो समझू होगा वह ध्यान से सुनेगा, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करके सुने तो ध्यान है, माना अंदर से। धी माना अंदर की बात है ना। ये उनका अंदर का स्विच क्या होना चाहिए, ऑन, की बाबा क्या कहना चाहते हैं उसको समझने की कम से कम कोशिश करें। एक बार किसी को पूरा तीर लगा तो फिर आते रहेंगे, कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आपे ही आकर पूरा समझकर चला जाएगा। चित्रों से तो कोई भी समझ सकते हैं। यह तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं। कोई ना पूछते भी आपे ही समझते रहेंगे। कितने तरह के बताए, किसी को आप कुछ ना बोलो तो भी अपने आप आके रोज समझेंगे, कोई को समझाओ तो प्रश्न पूछते रहेंगे, और कोई ना समझाने से भी आपे ही समझते रहेंगे। कोई ना पूछते भी आपे ही समझते रहेंगे, कोई तो बहुत पूछते रहेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। फिर समझाना होता है, हंगामा तो करना नहीं। फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते। अब वह रक्षा क्या करते हैं सो तो तुम जानते हो। कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना चुकतू करना है। ये अज्ञानी और ज्ञानियों का कंट्रास्ट बताया। थोड़ा सा विघन आया, कोई परिस्थिति आई, कर्म भोग आया, तो क्या कहने लगते हैं भक्त कि देखो कैसा भगवान मिला है, तुम्हारी रक्षा तो करी ही नहीं। तुम्हारा ये एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी ये बीमारी आ गई, तो भगवान ने कहाँ रक्षा करी। और तुम जानते हो क्या कहा, सो तो तुम जानते हो कि वह हमारी रक्षा कैसे करते हैं। सदा सलामत का अर्थ क्या बोला बाबा ने, बहुत भारी है। ये छोटे मोटे हिसाब किताब चुकतू करके सदा के लिए आत्मा उस महान भय से बच जाए, जिसके लिए क्या बोला है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य चाहते महतो भया। माना ये आत्मिक स्थिति का थोड़ा सा अभ्यास आपको क्या करता है,
महान भय से सुरक्षा कर रहा है। माना ईश्वर हमारी कौन सी रक्षा करता है, जो हमें खुद ही करनी है, लेकिन रास्ता उसने बताया। और यहाँ बोला अब वह रक्षा क्या करते हैं सो तो तुम जानते हो, कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना चुकतू करना है। ऐसे बहुत हैं, तबीयत खराब होती है तो कहते हैं क्या करो, रक्षा करो। बाप कहते हैं हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने, आत्मा को पावन बनाएंगे तो आत्मा के जो हिसाब किताब है, कर्म भोग हैं, वो ज्यादा आएंगे या चुकतू हो जाएंगे। जितना आएंगे उतना वो चुकतू हो रहे हैं, कुछ योग बल और कुछ वो भोग बल, क्योंकि बाप आया है किसको पावन बनाने, आत्मा को। वह धंधा तुम भी सीखो। बाप 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं तो और ही जोर से वह सामना करेंगे। क्या ये तो भक्ति मार्ग हो गया, हमारी तबीयत ठीक हो जाए, हमारी रक्षा हो जाए, ये अल्पकाल की बात है। रक्षा किसकी हो रही है, आत्मा की। जो धर्मराज की सजाएं हैं उनसे क्या हो रही है, रक्षा हो रही है इस कर्म भोग के द्वारा। विकार का तूफान बहुत जोर से आता है। बाप तो कहते हैं बाप का बनने से यह सब बीमारियां उथल खाएंगी, तूफान जोर से आएंगे, पूरी बॉक्सिंग है। अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं। कहते हैं ना चाहते भी कुदृष्टि हो जाती है, रजिस्टर खराब हो जाएगा। कुदृष्टि वाले से बात नहीं करनी चाहिए। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत ढेर हैं, नाम लेने से और ही ट्रेटर बन जाएंगे। एक तो कुदृष्टि है, हाँ, और ऊपर से अगर इनका नाम बताया बाप ने कि ये हैं, तो फिर क्या होंगे, और ही ग्लानि करने लग पड़ जाएंगे। खुद का अपमान स्वीकार नहीं होता तो क्या करते हैं, जिसने अपमान किया है उसकी क्या करते हैं, चारों तरफ ग्लानि करते हैं ना। जैसे सबको पता चले कि ये गलत है, मेरी गलती नहीं है। अपना सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। काम विकार नाक से पकड़ लेता है, माया छोड़ती नहीं है। कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो पड़ती है। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो ऐसी युक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। यह गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शास्त्र आदि की बात नहीं है, यह तो पढ़ाई है। किताब गीता तो यहाँ है नहीं, बाप पढ़ाते हैं। किताब थोड़े ही हाथ में उठाते हैं, फिर यह गीता नाम कहाँ से आया। यह सब धर्मशास्त्र बनते ही बाद में है। कितने अनेक मठ पंथ हैं, सबके अपने अपने शास्त्र हैं। टाल डाल जो भी हैं, छोटे छोटे मठ पंथ, उनके भी शास्त्र आदि अपने अपने हैं। तो वह हो गए सब बाल बच्चे, उनसे तो मुक्ति मिल न सके। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई है। गीता क्या भी ज्ञान सुनाने वाले होंगे ना, तो यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि हाथ में थोड़े ही है। मैं भी शास्त्र नहीं पढ़ा हूं, तुमको भी नहीं पढ़ाते, वह सीखते हैं, सिखलाते हैं। यहाँ शास्त्रों की बात नहीं है, बाप है ही नॉलेजफुल। हम तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं। मुख्य है ही 4 धर्मों के 4 धर्मशास्त्र। ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है क्या? कितनी समझने की बातें हैं। यह सब बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। मनुष्य सब पत्थर बुद्धि हैं, तब तो इतने कंगाल बने हैं। देवताएं थे गोल्डन एज में, वहां सोने के महल बनते थे, सोने की खानियां थी। अभी तो सच्चा सोना है नहीं, सारी कहानी भारत पर है। तुम देवी देवता पारस बुद्धि थे, विश्व पर राज्य करते थे। अभी स्मृति आई है हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर नरक के मालिक बने, अब फिर पारस बुद्धि बनते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है, जो फिर औरों को समझाना है। ड्रामा अनुसार पाठ चलता रहता है। जो टाइम पास होता है सो एक्यूरेट, फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। जो टाइम पास हो गया उसमें जो पुरुषार्थ हुआ, लेकिन फिर भी ड्रामा समझ के छोड़ तो नहीं देंगे, आगे के लिए फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। जिन बच्चों को नशा है कि स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं,
उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है। कब कब? हाँ जी। अरे किसकी शक्ल फर्स्ट क्लास रहती है? विश्व का मालिक तो नहीं बोला। बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। मालिक तो जो बने ठीक है, वो तो एक कहने की बात हो गई, लेकिन बाप हमसे पुरुषार्थ कराते हैं। माना जो बाप ने एक मिशन लिया है, उसमें कोई कोई आत्माओं को अगर बाप विशेष डायरेक्शन दे पुरुषार्थ का, तो उनको यही कितना बड़ा नशा है कि बाप हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ये करो। वैसे तो मुरलियों में बोल बोल के थक गए, लेकिन कोई बच्चे करने वाले भी हों, फिर भी बाप उनको और आगे के लिए, और उसमें कैसे रिफाइन करना है, उसको कैसे अपने को ठीक करना है, कैसे चेकिंग करनी है। ऐसे तो मोटे रूप में दुनिया सुन रही है मुरली, मुझे याद करो, मुझे याद करो। किसको फुर्सत है? फुर्सत ही नहीं है। संगम पे ही इतना सारा उनको जिम्मेदारियां मिल गई। तो बाबा कह रहे हैं उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है। बाप आते भी हैं बच्चों को पुरुषार्थ कराने, प्रारब्ध के लिए। यह भी तुम जानते हो, दुनिया में थोड़े ही कोई जानते हैं। हेवन का मालिक बनाने भगवान पुरुषार्थ कराते हैं, तो खुशी होनी चाहिए। शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए। बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भूलने से ही मुरझाइश आती है। बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। हर एक की सर्विस से समझा जाता है। जितनी खुशी होगी उतनी क्या होगी, जितना निश्चय होगा उतनी खुशी। फिर खुशी है अगर, तो फिर क्या करेंगे? उतने नशे से सर्विस भी करेंगे। माना खुशी जिसके अंदर है, संतुष्टता जिसके अंदर, उसके हर कर्म में क्या दिखाई देगा? वो निशानी दिखाई देगी ना। सपूत बच्चों से खुशबू आती है, कपूत से बदबू आती है। सोचो, कोई सेंट लगा के तो नहीं बैठते, लेकिन बाबा आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो जो सपूत हैं उनसे बाबा को, फूल हैं तो फूलों से तो खुशबू आएगी ना, और कपूत से बदबू आती है। खुशबू और बदबू दिखती है या फैलती है? फैलती है, लेकिन दिखती तो नहीं है। ऐसे ही कोई चेहरे से दिखता है किसी का कौन सपूत कौन बच्चे कपूत है, लेकिन अंदर से जो वाइब्रेशन है वो दिखता तो नहीं है। संकल्प दिखते हैं, कौन कैसे संकल्प चलाता है, कौन कितना पॉजिटिव सोचता है, दिखता तो नहीं है, लेकिन क्या होता है? वो फैलता है, वो वाइब्रेशन। तो बाप तो क्या है? अति सूक्ष्म। तो बाप को पास वो खुशबू और बदबू दोनों पहुंचती है। बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने के लिए दिल होगी, अक्क को कौन उठाएंगे? बाप को यथार्थ रीति याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अक्क का फूल होता है ना, कहते हैं क्या जहरीला होता है, ऐसा मानते हैं उसको, ये हाथ नहीं लगाए, इसमें तो क्या होता है? पॉइजन होता है तो क्या? फूल। फूल माना हल्का, लेकिन अंदर क्या है? तो ये ज्ञान की, योग की और धारणा की खुशबू हो गई ना। बाप को यथार्थ रीति याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। माया की बॉक्सिंग से हारना नहीं है। ध्यान रहे कि कभी मुख से कुवचन ना निकले, कुदृष्टि कुचलन कुकर्म ना हो जाए। दूसरा है फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि भगवान स्वयं हमें पढ़ाते हैं। बाप की याद में रहे सदैव हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं। वरदान है चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। है ना, जो चैलेंज करते हो दुनिया को और माया को भी, तो जो चैलेंज किया और फिर प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। कब? अगर दूसरों को चैलेंज किया, ज्ञान सुनाया और फिर खुद अगर उस चीज को धारण नहीं किया, तो पुण्य आत्मा बनने के बजाय पाप आत्मा बनेंगे, बोझ चढ़ेगा। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना
क्या क्या बताया अभी तक, आगे और है इसलिए अभी याद कर लो। कौन सी कमजोरी? मन बुद्धि के अंदर किसी भी विकार की संकल्प में भी किसी भी विकार के प्रति अगर संकल्प चलते, किसी भी विकार के वशीभूत होके संकल्प चलते हैं ना, वो कमजोरी। दूसरा फिर मन में होगी तो व्यर्थ बोल। तीसरा व्यर्थ भावनाएं, माना भावना किसी के लिए बिठा लेना लेकिन वो व्यर्थ है भावना, किसी के लिए परचिंता नहीं है ना, व्यर्थ की भावना बिठाना। घृणा और ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इधर पुण्य करते जाते हैं और उसका उतना रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये दूसरों को चैलेंज करते हैं, माया को भी चैलेंज करते हैं। लेकिन ये सब चीजें कौन कौन सी बताई? कोई भी संकल्प में किसी भी विकार की कमजोरी। दूसरा फिर व्यर्थ बोल। तीसरा व्यर्थ भावना। और फिर घृणा ईर्ष्या। भावना, ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन है पवित्रता की क्षमा, चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। कितना सुंदर संगठित रूप बोला ना। अब ये भावनाएं आती भी कहाँ है, ईर्ष्या की, घृणा की, जब संगठन में है आप। और लौकिक दुनिया के प्रति नहीं भी आएंगे, उनको तो सीधा ही सर्टिफिकेट दे दोगे, क्या ये तो अज्ञानी है, ये ऐसा करते हैं तो क्या है। लेकिन जहां ब्राह्मणों का संगठन है वहां पर अगर एक मत एक रस स्थिति से ये अनुभव कराना। फिर कहा पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ, वरना पूरे वायुमंडल में वो फैल जाए तो बाप को सहज देख सकेंगे। अभी बाप को देखना चाहते हैं तीसरे नेत्र से, लेकिन ये जो व्यर्थ भावनाएं, घृणा, ईर्ष्या, ये सब क्या करती हैं? अंधेरा ले आती है ना मन बुद्धि में, तो देख नहीं सकते। अव्यक्त इशारे हैं प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए। पहले सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना। एक सर्व संबंध संपर्क में आपस में क्या कई दिनों से बोलते हैं एकता, और फिर अनेक संस्कार होते हैं अनेकता में एकता, और अपने पुरुषार्थ में क्या चाहिए? दृढ़ता। यही सफलता का साधन है, संगठन में एकता और पुरुषार्थ के लिए दृढ़ता। कभी कभी एकता हिल जाती है, यह करे तो मैं करूं नहीं। आपका स्लोगन है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं। पहले जो भी बाबा ने बताया, संकल्प की कमजोरी, व्यर्थ भावनाएं अपने अंदर से समाप्त हो, तब कहेंगे फिर उसको स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। 1 मिनट, उसमें कुछ कल की मुरली के पॉइंट्स। बारह फरवरी 2025 साकार मुरली के पॉइंट्स हैं। बाबा कहते हैं मैं सृष्टि में आया हुआ हूं, इनके मुख से मैं बोल रहा हूं, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूं। अगर यह शरीर ना हो तो देख कैसे सकूंगा? पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं, मुझे बुलाते ही संगम पर है। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूं तभी देखता हूं। जब स्वर स्थिति में चले गए, माना स्वर्ग में, मुझे बुलाते ही नहीं है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में क्या है? बाप की याद समाई हुई है ना। जब वो बच्चे खुद ही समा गए तो उससे तो भगवान दूर है ही नहीं, तो वो बुलाते नहीं। लेकिन जब तक संगम युग है तब बुलाते हैं। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूं तभी देखता हूं। निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूं, ऑर्गन्स बिगर आत्मा कुछ भी कर ना सके। बाबा कहते हैं मैं देख कैसे सकता, चुरपुर कैसे कर सकता बिगर शरीर के? यह तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं। ये जब ब्रह्मा के तन से वाणी चली और जो आत्माएं ये कहती हैं कि हमारा तो निराकार से क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन है, तो बाबा उनको समझाते हैं कि मैं बिना शरीर के देखूंगा कैसे? माना इनकी आंखों से मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो उनको क्या हो, रिगार्ड हो, कुछ डर हो कि हमारा सुप्रीम हमसे ऊपर कोई है। तो कहा निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता,
ऑर्गन्स बिगर आत्मा कुछ भी कर न सके। तो यह तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं। देखेगा फिर कैसे? जब ऑर्गन्स मिले तब देखे ना। अगला है बाप बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है। बाप गुलगुल बनाते हैं, तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते हो तो कुल कलंकित बनते हैं। ज्यादा सजा, जो बोला ना, चैलेंज करके अगर फिर पाप किया तो क्या होगा? पाप पुण्य आत्मा के बजाय और ही पाप आत्मा। तो बाप तुम हो ईश्वरीय कुल के, और तुमको पवित्र किसने बनाया? ये नहीं बताया पवित्र बनने का रास्ता बताता हूँ। तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। अगर उसके बाद फिर अपवित्र बने तो क्या हुआ? कुल कलंकित बन जाते हैं। बाप तो जानते हैं ना। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। खुद नहीं देते सजा, लेकिन धर्मराज द्वारा क्या करेंगे? बहुत सजाएं दिलाएंगे, क्योंकि तुम फिर अपवित्र बन गए। तो तुमको क्या बनाना है? वापस पवित्र बनाना है ना। तो अब विधि कौन सी अपनानी पड़े? अब टाइम थोड़ी है इतना कि तुम्हें उतना समय दिया जाए। अब टिको आत्मिक स्थिति में, पुरुषार्थ करो। अब कौन सहयोगी बनेगा? धर्मराज। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है, सतयुग में तो होगी ही नहीं, फिर शुरू होती है द्वापर से। सोचो आप, धर्मराज की ड्यूटी कहाँ है? द्वापर युग में भी ड्यूटी है धर्मराज की। अगला है समझते हो अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा। जिनके 84 जन्म पूरे, इनके हिसाब किताब पूरे चुकतू हो गए, या तो जिन्होंने पुरुषार्थ करके 84 का चक्र क्या कर लिया? पूरा कर लिया। अब तुमको दोबारा मृत्यु लोक में, गर्भ जेल में जाना है। अब सीधा इनको कहाँ जन्म लेना है? इसी शरीर से कहाँ जाएंगे? अमर लोक में। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहां हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। कहाँ? ना शरीर में होंगे, लेकिन शरीर में होते भी अमर होंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे। हमारा जब मन किया हमने छोड़ा, तो इसको ये कोई कहेंगे कि काल ने आके तुम्हें ग्रास कर लिया, तो क्या हो गए? अमर हो गए ना। उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। अगर इस मृत्यु लोक में भी कोई अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, जो बाबा ने कहा योगी कैसे होते हैं, बैठे बैठे अपनी, तो ये उनके लिए ये नहीं कहेंगे कि ये उनका मृत्यु लोक का जन्म है। कौन सा है ये? अमर लोक है उनके लिए। अगला है सब कुछ ड्रामा में नोंद है, बाबा कुछ करते नहीं है। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ। पहले कहते होते थे क्या कि मेरी कितनी ड्यूटी है, भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ साक्षात। अभी क्या कहने लगे कई दिन से? ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ। बाप वो काम करेगा जिससे क्या हो, कुछ सार निकले। जैसे दुनिया वाले कहते हैं भगवान भी मुरली बजाते थे, तो उनको क्या समझाते हैं हम कि दुनिया में भी इतने लोग क्या करते हैं मुरली बजाते हैं, और भगवान ने भी वही काम किया। गैयों को अच्छा लगा, पक्षियों को अच्छा लगा, गोप गोपियां, ये तो दुनिया में भी हो सकता है। तो भगवान तो आकर ऐसा कुछ करेगा जो कोई नहीं कर सकता। वो भी वही कर्तव्य करे जो संसारी व्यक्ति भी कर सकता है, तो उसको कहेंगे कि भगवान है ये। तो क्या कहा? ऐसे नहीं मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ। मैंने साक्षात्कार किया, उससे हुआ क्या? अल्पकाल के लिए उन भक्तों को खुशी मिली। वो भक्त फिर कोई विश्व कल्याण में तो नहीं लग जाते ना। घर जाके फिर क्या करते हैं? मंदिर में जाएंगे तो मात पिता हम बालक तेरे, और घर जाके फिर विकारी बनते हैं। तो ऐसों को बाप बैठ साक्षात्कार कराएगा? यह ड्रामा में नोंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी ना। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाप कहते हैं ड्रामा में नोंद होगी तो हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। अच्छा, ओम शांति।
18/10/2024। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर ऊंच घर में जन्म लेगी। नंबर बार। थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा और ऊंच कुल वाला ऊंच कुल में जन्म लेगा। अगर 84 जन्म पूरे हो गए तो कहाँ जाएंगे? अमरलोक में। लेकिन जब ये वाणी चली तो बोला अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी, मतलब अभी अपनी संपूर्ण इसने पुरुषार्थ नहीं किया। जरूर अभी 84 जन्म के हिसाब किताब चुकतू नहीं हुए, लेकिन जो पुरुषार्थ किया है उस हिसाब से कहाँ जन्म लेगी? ऊंच घर में जन्म लेगी। थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा और ऊंच ज्ञान वाला ऊंच कुल में जन्म लेगा। दूसरा है सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु की निंदा कराने से ट्रिपल दंड पड़ जाता है। अभी तक तो डबल सुना था ना, लेकिन 3 है ना, 3 रूप में आता है और तीनों ही रूप में क्या कराई उसकी? ना जो बाप ने वर्षा दिया उसको सफल किया, ना टीचर की पढ़ाई का कोई सार निकाला, और ना ही सतगुरु के बताए रास्ते पर चले तो ट्रिपल दंड पड़ जाता है। अगला है ऐसे नहीं कि वहां कोई क्षीर का सागर है। कहाँ दिखाते हैं? विष्णु को कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में रह रहे हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं वहां कोई क्षीर का सागर है, परंतु हर चीज वहां ढेर होती है। कोई चीज पर पैसे नहीं लगते, पैसे तो वहां होते ही नहीं। सोने के ही सिक्के देखने में आते हैं। मतलब जो कहते हैं कोई चीज ज्यादा होती है तो कहते हैं इनके यहाँ तो नदियां बहती हैं, मतलब बहुत ज्यादा है। ऐसे उन्होंने सागर दिखा दिया तो उसका अर्थ है, मना वैसा अर्थ नहीं है कि कोई सागर था, लेकिन हर चीज क्या होती है वहां? बहुत ज्यादा होती है और पैसे लगते नहीं है। सोने की, जबकि मकानों में ही सोना लगता है, सोने की ईंटें लगती हैं, तो सिद्ध होता है वहां सोने चांदी का मूल्य ही नहीं। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है। तुम जानते हो एक एक बात में वंडर है। कहाँ की? वहां की। यहाँ की एक एक बात क्या है? एकदम साधारण। वहां की एक एक बात में क्या है? वंडर है। जो वर्णन भी है शास्त्रों में, अगर उसका सार निकालने जाएंगे तो एक एक बात में क्या लगेगा? वंडर लगेगा। 19/10/24। यह तो बहुत सहज है। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं। राम कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं वह सब है रॉन्ग। 2 किया, यहाँ कंट्रास्ट किया। राम और कृष्ण जो कलाओं में बनते हैं उनकी बात नहीं है। किसकी बात है? जो राम किसको कहा जाता है? राम कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं। राम की सेना कौन सी है? बंदर सेना। कृष्ण के साथ गौशाला। और तुम क्या हो? शिव बाबा की। तुम पहले बंदर बुद्धि, उसके बाद बंदर से स्वभाव चेंज हुआ तो क्या बने? गौ स्वभाव हुआ, माना थोड़े सीधे साधे बन गए, लेकिन फिर भी है तो क्या? जानवर ही है ना। फिर उसके बाद रूहानी सेना। रूहानी सेना में गैयों को भर्ती किया जाएगा, निराकारी झाड़ और मनुष्यों का झाड़ और फिर जानवरों का झाड़, तो क्या कहें? कैटेगरी हो गई ना। तो तुम हो शिव बाबा की रूहानी सेना। राम की बात नहीं, कृष्ण की भी बात नहीं। राम कहा जाता है परमपिता परमात्मा को। बाकी वह जो राम की सेना आदि दिखाते हैं वह सब है रॉन्ग। अगला है 19/10/24 का। विनाश तो जरूर होगा। इस योग बल से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। कटेंगे तो जरूर, लेकिन क्या चाहिए? टाइम लगता है। बच्चे शुरू से आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं लगता। सोचो कितना टाइम लगता होगा। इतना क्यों मिसाल दिया शुरू से आने वालों का, कि इसमें बहुत टाइम लगता है। और पुण्य आत्मा किसको बताया? पारस बुद्धि 50% से ऊपर। और अभी कहाँ बता रहे हैं? शुरू से आए हैं। और 10% भी कोई कोई का, सबकी बात नहीं है। 10% भी योग नहीं लगता, इसलिए पाप कटते नहीं है। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते हैं तो पाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते हैं। कोई कोई, मना समय की भी केवल नहीं बताई, टाइम लगता है। लेकिन कोई कोई नए नए बच्चे भी कब? जब पिछले जन्मों में इतना अच्छी उनकी कमाई की हुई है तो इस जन्म में जब आते हैं तो क्या होता है? झट योगी बन जाते हैं।
अगला है 21-10-24 का, जो आत्मा अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। वही, कौन महावीर बैठा है? कोई महावीर नहीं बैठे। जो आत्मा अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। अगला है, यह भी बाप जानते हैं, कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना % हुआ? अपनी बड़ी संभाल रखनी है, धीरे धीरे महावीर बनना है। कोई चार्ट अपना कितना दिखाते हैं? 25%, 1/4। मैंने सारा दिन 24 घंटा हुआ, उसमें से 1/4 याद किया तो कितना हुआ? 6 घंटा हुआ, वो तो 24 घंटे का। आपके पास है कितने? 18 घंटे। उसमें से 1/4 करोगे तो कितना होगा? 4-5 घंटे ना? नहीं ऐसा। कोई 25%, कोई 100%, कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा, है ना? 24 घंटों में से आधा टाइम कितना हुआ? 12 घंटा हुआ ना? आधा घंटा याद ठहरती है। तो कितना % हुआ? वो आधा घंटे वाले तो कोई होंगे नहीं कि सिर्फ 30 मिनट ही अभ्यास किया, ऐसा तो कोई नहीं होगा। अपनी बड़ी संभाल रखनी है, धीरे धीरे महावीर बनना है, फट से नहीं बन सकते। इसलिए अच्छा है पहले 25% चार्ट, फिर आगे बढ़े उससे 50, और फिर कहां तक पहुंचे? 100%, जो हमारा टारगेट है, मना वहां तक पहुंचे, मना 100%। अच्छा, ओम शांति। स्पीकर लगाना? अच्छा, वो अंदर रखा है, ठीक है, कल लगाए। हाँ जी, किसी को बोलना है? ऑनलाइन किसी को कुछ कहना है?